एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 1999 में बहन कुमारी मायावती ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी और ये कहा था कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। क्यों कहा था ऐसा, क्या था पूरा प्रकरण, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी किसी साम दाम दंड भेद की नीति में विश्वास नहीं रखती, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जब 17 अप्रैल 1999 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय गठबंधन की सरकार चल रही थी और एक उनके गठबंधन के घटक ने समर्थन वापस ले लिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो फिर वहां विश्वास मत प्राप्त करना था, तो उस विश्वास मत में बहन कुमारी मायावती ने पहले तो कह दिया तटस्थ रहेंगे, बाद में वोटिंग में हिस्सा लेकर के सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती के एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जमीन पे आ गई थी। तो भाजपा ने और बाकी अन्य पार्टियों ने, भाजपा की सहयोगियों ने ये कहा था कि मायावती ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है। इस बात का जवाब बहन कुमारी मायावती ने विस्तार से दिया था कि मैंने ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और क्यों दिया है, इसके बारे में विस्तार से बहन कुमारी मायावती ने बताया। बहन जी ने कहा कि वैसे तो बहुजन समाज पार्टी साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल के खिलाफ है, परंतु जब यही हथियार जो मनुवाद की ए टीम अगर भाजपा इस्तेमाल करती है बीएसपी के लोगों को और बीएसपी के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भाजपा की नजरों में या किसी अन्य पार्टी की नजरों में, नेता के नजरों में, ये बीजेपी का विश्वासघात नहीं होता, ये बीजेपी के लिए राजनीति होती है। और यही काम को यदि बीएसपी करे बीजेपी के खिलाफ, तो वो विश्वासघात होता है। क्या कारण थे, क्यों बहन कुमारी मायावती ने विश्वास मत के खिलाफ वोट दिया था, इसके बड़े वाजिब कारण थे कि उत्तर प्रदेश में 1996 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय किसी भी पार्टी को कोई किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं मिला था, कोई भी पार्टी सत्ता बनाने के लायक नहीं थी। काफी दिनों तक राष्ट्रपति शासन चलता रहा। उसके बाद 1997 में 21 मार्च 1997 को बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ पार्टी के लोगों को नहीं, देश के लोगों को मीडिया के माध्यम से बताया था कि हम जो है बीएसपी का समर्थन करेंगे, बिना शर्त समर्थन करेंगे और हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे सरकार चलाने में। तो इस तरीके से 21 मार्च 1997 को बीजेपी के आला नेताओं के आश्वासन पर बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और ये तय हुआ था कि 6-6 महीने के लिए दोनों पार्टी पहले शासन चलाएंगे। तो सबसे पहला नंबर बीएसपी का आया। 6 महीने बीएसपी ने शासन चलाया। वहां जो भ्रष्टाचार, जो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, उस सब पर कंट्रोल किया, सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ा व्यवस्था ठीक की। उसके बाद
20 सितंबर 1997 को 6 महीने पूरे होने पर बहन कुमारी मायावती ने अपने वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री कुर्सी के इस्तीफा दे दिया और 21 मई 1997 को कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी एक बार वार्ता हुई। 19 सितंबर को वार्ता हुई भाजपा के शीर्ष नेताओं में और साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती जी की उपस्थिति में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश और दुनिया के लोगों को बताया कि भाजपा की जो सरकार चलेगी वो भाजपा बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसले किए हैं, 6 महीने में जो काम किए हैं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी। और जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो तय हुआ था कि जब बीजेपी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार होगी तो बीजेपी का स्पीकर होगा और जब बीजेपी की सरकार होगी तो बीएसपी का स्पीकर होगा। लेकिन भाजपा के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने ये मीडिया के सामने कसमें खा करके कहा था कि बीजेपी किसी पार्टी के किसी भी विधायक को नहीं तोड़ेगी, कोई खरीद फरोख्त नहीं करेगी, बहुजन समाज पार्टी के सरकार सहयोग से, समर्थन से 6 महीने सरकार चलाएगी। जब शीर्ष नेताओं ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने ये आश्वासन दिया मीडिया के लोगों को, देश के लोगों को कसमें खा करके, तो साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती ने उनकी बातों पर विश्वास करके बहुजन समाज पार्टी का स्पीकर नहीं बनाया और केसरीनाथ त्रिपाठी को ही स्पीकर रहने दिया। लेकिन चूंकि इनके नेताओं की कथनी करनी में फर्क है, चाहे वो कल्याण सिंह रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे आडवाणी, चाहे मुरली मनोहर जोशी, अगले दिन से 21 सितंबर को कल्याण सिंह ने शपथ ली और 22 सितंबर को एक लंबा पत्र लिख करके जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था उसमें उन्होंने बदलाव कर दिए और ये दिखाने की कोशिश की कि बीएसपी के राज में इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को ये संदेश दे दिया कि इसका प्रयोग नहीं करना और जो कोई अगर दबाव डालता है SC/ST एक्ट के लिए, उल्टे उसी का उत्पीड़न किया जाए। और इस तरीके की कार्रवाई अगले दिन से शुरू हो गई और प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरीके की वारदात तुरंत बढ़ गई और खास करके अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार शुरू हो गए और जब वो थाने जाते तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उनको ऊपर से प्रताड़ित किया जाता। इस तरीके से ये सब चलता रहा। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने राज्यपाल को लंबा पत्र लिख करके सारी घटना से अवगत कराया और नेताओं को भी अवगत कराया, भाजपा के शीर्ष नेताओं को कि ये गलत है। और साथ ही राजनाथ उस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पार्टी के विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को, बाकी विधायकों को भी भारी कीमत देकर खरीद फरोख्त की गई, मंत्री पद का लालच देकर के खरीद फरोख्त की गई और जो सरकार का वो था चलाने का, तो उन्होंने भ्रष्ट तरीकों का, भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीएसपी के बार बार कहने पर, बार बार निवेदन करने पर ये नहीं माने और जब ये नौबत आ गई, बीएसपी के विधायकों को भी तोड़ने की नौबत आ गई, तो फिर बहन कुमारी मायावती ने समर्थन वापस ले लिया था बीएसपी से। बीएसपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था और एक बड़ा पत्र कारण बताते हुए राज्यपाल को लिखा था कि ये गलत तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, भ्रष्ट तरीके से काम कर रही है, इसको बर्खास्त किया जाए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। चूंकि राज्यपाल महोदय भी उस ए टीम के हिस्सा थे और केसरीनाथ त्रिपाठी जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो तो बीजेपी के थे ही, तो राज्यपाल महोदय ने
राष्ट्रपति शासन ना लगाते हुए बीजेपी को विश्वास मत हासिल करने का अपना समर्थन साबित करने के लिए टाइम दे दिया। और जब टाइम दे दिया तो इस बीच में भारी खरीद फरोख्त हो गई हुई जिसमें बीएसपी के भी 7 विधायक तोड़ लिए गए, खरीद लिए गए। दूसरी पार्टियों से भारी कीमत दे करके, मंत्री पद का लालच दे करके, डरा के, धमका के बहुत सारे विधायकों को तोड़ करके, और कल्याण सिंह ने भ्रष्ट तरीके से साम दाम दंड भेद का उपयोग करके, भ्रष्ट साधनों का उपयोग करके अपनी सरकार का समर्थन प्रूव कर दिया था। तो ये जो भ्रष्ट आचरण चलाया, साम दाम दंड भेद का जो सहारा लिया गया भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी थी उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा किया। बहन कुमारी मायावती इस मौके की तलाश में थी कि किस तरीके से इनसे बदला लिया जाए, किस तरीके से इनको सबक सिखाया जाए। तो जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आ गई, तो जब लोकसभा में उनको अपना बहुमत साबित करना था, तो बहन कुमारी मायावती ने लोकसभा में ये अपना वक्तव्य दिया कि बहुजन समाज पार्टी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, तटस्थ रहेगी। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी मेंबर पार्लियामेंट उस वोटिंग में हिस्सा नहीं रहेगा, तटस्थ रहेंगे। तो जब बहन कुमारी मायावती ने ऐसा वक्तव्य दिया तो बीजेपी बिल्कुल निश्चिंत हो गई, क्योंकि सिर्फ एक वोट का खेल था, एक वोट का खेल था। उनके पास एक वोट की कमी थी केवल। तो उन्हें जब निश्चिंत हो गए कि जब बीएसपी नहीं आएगी तो फिर उनका बहुमत साबित हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। लेकिन अगले दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बहन कुमारी मायावती वहां सबसे पहले लोकसभा में मौजूद थी। जैसे ही भाजपा नेताओं ने बहन कुमारी मायावती को देखा, वो सकते में आ गए, उनकी रूहें कांपने लगी कि मायावती ने तो मना किया था, ये कैसे आ गई। और जब वोटिंग शुरू हुई तो एक वोट से, सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जो देश का प्रधानमंत्री था वो सड़क पे आ गया, सिर्फ एक वोट से। और वो वोट था बहन कुमारी मायावती का। तब मायावती ने कहा था कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, बल्कि छोटी सी ईंट का जवाब बहुत बड़े पत्थर से दिया है, और विश्वासघात नहीं किया। जो साम दाम दंड भेद भ्रष्ट आचरण भाजपा ने अपनाया था, तो बहन कुमारी मायावती ने ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं अपनाया, ऐसा कोई साम दाम दंड भेद नहीं अपनाया। सिर्फ ये वक्तव्य दिया था कि हम तटस्थ रहेंगे, और अगले दिन पहुंच गए। इसमें कुछ गलत नहीं था, कोई विश्वासघात नहीं था, कोई इसमें अनैतिक नहीं था, क्योंकि जो भाजपा ने जो अनैतिक काम किए थे उसके मुकाबले में भाजपा ने जो बड़ा विश्वासघात किया था, देश की जनता को बताने के बाद, कसमें खाने के बाद, तो बीएसपी ने तो ऐसी कोई कसम नहीं खाई थी कि वो केंद्र में इसकी सरकार चलाएगी। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जो किया वो बिल्कुल तर्कसम्मत था, राजनीतिक रूप से बिल्कुल सही था, और इससे आज तक लोकतंत्र के इतिहास में एक वोट की कीमत पता लगती है। उसके बाद हम हर पार्टी की, हर मीटिंग में पार्टी की ये बताते हैं लोगों को कि एक वोट की कीमत क्या होती है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया, उस एक वोट की कीमत क्या होती है, इससे बढ़िया उदाहरण आज तक कोई इस देश के लोकतंत्र में है नहीं। इसलिए हम कहते हैं बहुजन समाज के लोगों से, आज फिर कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से, कि अपने एक वोट की कीमत को समझें
कि बहन कुमारी मायावती के एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे वो सड़क पे आ सकते हैं, तो बहुजन समाज के एक वोट थे, आपके एक वोट से, मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि आपके एक वोट से बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री अवश्य बन सकती है। इस बात को अगर हम ध्यान में रखें, इस बात को अगर बहुजन समाज के लोगों को समझाने में सफल हो जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, दुनिया की कोई ताकत बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। इसलिए जो बहन जी ने किया था मुझे गर्व है, और जो कहते हैं कि बहुजन शेरनी है मायावती, आयरन लेडी है, उस आयरन लेडी से भी ज्यादा, उस शेरनी से भी ज्यादा उन्होंने करके दिखा दिया है। और आगे जब मौका मिलेगा, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे देश में, इससे बहुत कुछ करने के लिए बाकी है, वो करके बहन कुमारी मायावती जी अवश्य इस बात का परिचय देंगी कि वो बहुजन शेरनी है, आयरन लेडी है। इसलिए मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए हमें काम करना है। 2022 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में हमें बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है, और ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके को चूक गए तो दोबारा शायद चुनाव का नहीं होंगे और दोबारा कभी वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लोकतंत्र की भाषा को समझें, अपने वोट की कीमत को समझें, और बहुजन समाज को तैयार करने के लिए दिन रात जुट जाए। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा धन्यवाद। SM न्यूज को मेरा धन्यवाद जो उन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती ने क्या क्या किया, किस तरीके से किया, किस बहादुरी के साथ किया, ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं। खास करके नौजवान साथियों को जिनको पता नहीं है इस इतिहास के बारे में, उन तक ये चीज पहुंचा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज के सभी दर्शकों को जो इसको पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज चैनल। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।